नमस्ते कार प्रेमियों, कार्स अपडेट चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम ऑटोमोटिव की हर चीज पर बात करते हैं। आज हम कुछ खास लेकर आए हैं, ऐसा टॉपिक जो हर भारतीय कार प्रेमी को उत्साहित कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान एम्बेसडर की, जो 2026 में धमाकेदार वापसी कर सकती है। तो सीट बेल्ट बांधिए और चलिए इस लेजेंडरी कार के अतीत, वर्तमान और भविष्य की सैर पर निकलते हैं। ये है भारत की सड़कों का राजा एम्बेसडर। सबसे पहले थोड़ा नॉस्टैल्जिया। अगर आप 70, 80 या 90 के दशक में भारत में बड़े हुए हैं, तो एम्बेसडर सिर्फ एक कार नहीं थी, ये एक प्रतीक थी। सरकारी अफसरों की लाल बत्ती वाली गाड़ियों से लेकर टैक्सी ड्राइवरों तक जो शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर इसे चलाते थे, एम्बेसडर हर जगह थी। ये कार स्टेटस, ताकत और भरोसे का प्रतीक थी। हिंदुस्तान मोटर्स द्वारा बनाई गई ये कार यूके की मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 पर आधारित थी और 1957 से 2014 तक भारतीय सड़कों पर राज करती रही। इसका बॉक्सी डिजाइन, विशाल इंटीरियर और मजबूत बिल्ड इसे भारत की विविध सड़कों, शहर के गड्ढों से लेकर ग्रामीण हाईवे तक के लिए परफेक्ट बनाता था। लेकिन जैसे जैसे मारुति जैसी ग्लोबल कार कंपनियों ने स्लीक और फ्यूल एफिशिएंट कारें लॉन्च की, एम्बेसडर की बिक्री कम हो गई और प्रोडक्शन रुक गया। या फिर हमने ऐसा सोचा। अब 2025 में आते हैं और इंटरनेट पर एम्बेसडर की वापसी की खबरें जोरों पर हैं। सोशल मीडिया, खासकर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, एक स्लीक फ्यूचरिस्टिक सेडान की तस्वीरों से भरे पड़े हैं, जिस पर एम्बेसडर का बैज है। क्या ये सच है या फिर ये सिर्फ ऑनलाइन अफवाहों का खेल है? चलिए फैक्ट्स की पड़ताल करते हैं और सच को अफवाह से अलग करते हैं। पहले बात करते हैं इन अफवाहों की जड़ की। 2017 में हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर ब्रांड को प्यूजो, जो अब स्टेलेंटिस ग्रुप का हिस्सा है, को 80 करोड़ रुपए में बेच दिया था। उस डील ने उम्मीद जगाई थी कि फ्रेंच ऑटोमेकर एम्बेसडर को मॉडर्न ट्विस्ट के साथ वापस ला सकता है। 2022 में हिंदुस्तान मोटर्स ने संकेत दिया कि वो प्यूजो के साथ मिलकर एम्बेसडर को नया इंजन और डिजाइन देकर शायद चेन्नई प्लांट में वापस ला सकते हैं। अब ET नाउ जैसे सोर्स और कई ऑटोमोटिव ब्लॉग्स की रिपोर्ट्स बताती हैं कि एम्बेसडर मार्च 2026 तक वापस आ सकती है, और चौंकाने वाली बात यह है कि ये एक ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल हो सकती है। जी हाँ, सही सुना आपने। भारत की सड़कों का राजा अपने पुराने पेट्रोल डीजल इंजन को बैटरी पावर्ड दिल के लिए बदल सकता है। इन अफवाहों को और हवा किसने दी? उत्साह का बड़ा कारण है एक डिजिटल रेंडर जो ऑनलाइन वायरल हो रहा है। इसमें एक आधा सलह पे बड़ी की मात्रा क्लोन, लंबे हुड, लेड हेडलाइट्स और बोल्ड ग्रिल वाली सेडान दिखाई देती है, जो रेट्रो चार्म और मॉडर्न स्टाइल का शानदार मिश्रण है। लेकिन एक ट्विस्ट है, ये इमेज हिंदुस्तान मोटर्स या स्टेलेंटिस का ऑफिशियल टीजर नहीं है। ये 2022 में एक डिजाइन स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट है, जो एक स्कूल प्रोजेक्ट का हिस्सा था। किसी तरह 2025 में ये ऑनलाइन वायरल हो गया और लोग इसे लीक हुआ प्रोटोटाइप समझ बैठे। भले ही ये ऑफिशियल ना हो, लेकिन इसने सबको सपने दिखाए कि नया एम्बेसडर कैसा हो सकता है। तो 2026 का एम्बेसडर क्या ला सकता है? अगर अफवाहें सच हैं, तो ये आपकी बचपन की बॉक्सी, उछलती कूदती एमबी नहीं होगी। नया एम्बेसडर अपने आइकॉनिक 3 बॉक्स सेडान सिलहुड को बरकरार रखेगा, लेकिन मॉडर्न एरोडायनेमिक डिजाइन के साथ। सोचिए स्लीक लाइंस, लेड लाइटिंग और एक स्कल्प्टेड बॉडी, जो पुराने एम्बेसडर को श्रद्धांजलि देती हो, लेकिन आज के ऑटोमोटिव लैंडस्केप में फिट बैठे। इंटीरियर भी बड़ा अपग्रेड होगा। पुराना एम्बेसडर अपने विशाल केबिन और आरामदायक राइड के लिए जाना जाता था, और 2026 का वर्जन इसे और आगे ले जा सकता है। प्रीमियम मटेरियल्स, एडवांस्ड इंफोटेनमेंट और 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो जैसे फीचर्स के साथ। और हाँ, भारत की चिलचिलाती गर्मी के लिए क्लाइमेट कंट्रोल और ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस तो बनता है, ताकि स्पीड ब्रेकर से आसानी से निपटा जा सके। अब बड़ा सवाल, क्या ये सचमुच इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा? रिपोर्ट्स कहती हैं कि एम्बेसडर 10 से 15 लाख रुपए की कीमत में एक फुली इलेक्ट्रिक सेडान के रूप में लॉन्च हो सकता है, जो टाटा टिगोर एव और सिट्रोएन 1.3 से मुकाबला करेगा। कुछ सोर्स हाइब्रिड वेरिएंट की भी बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक और पेट्रोल इंजन का मिश्रण हो सकता है। आज के मार्केट में इलेक्ट्रिक एम्बेसडर समझ में आता है, सरकारी एफ सब्सिडी और सस्टेनेबल मोबिलिटी की बढ़ती मांग को देखते हुए। लेकिन शक की गुंजाइश भी है, 1 साल से कम समय में नया एफ डेवलप करना स्टेलेंटिस जैसे दिग्गज के लिए भी मुश्किल हो सकता है। अगर वो इसे कर पाए, तो ये गेम चेंजर होगा, जो नॉस्टैल्जिया को हाईटेक से जोड़ेगा। परफॉर्मेंस की बात करें, पुराना एम्बेसडर भले ही रफ्तार का बादशाह न था, लेकिन वो भरोसेमंद और मजबूत था। 2026 का वर्जन अगर इलेक्ट्रिक हुआ, तो 400-450 किलोमीटर की रेंज दे सकता है, जो सिटी कम्यूट और लंबी ड्राइव्स दोनों के लिए प्रैक्टिकल होगा। कल्पना कीजिए एक एम्बेसडर जो चुपके से सड़कों पर दौड़े, तुरंत टॉर्क और स्मूथ एक्सेलरेशन के साथ। पुराने क्लिनकी इंजनों से कितना बड़ा बदलाव। सेफ्टी भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां नया मॉडल चमक सकता है।
ऑटोमोटिव फोरम्स पर फैंस 5 स्टार NCAP रेटिंग, 6 एयरबैग्स और एडवांस्ड सेफ्टी टेक जैसे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन कीपिंग असिस्ट की उम्मीद कर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान मोटर्स और स्टेलेंटिस इन मोर्चों पर कामयाब रहे तो एम्बेसडर एग्जीक्यूटिव सेडान मार्केट में अपनी जगह बना सकता है। लेकिन थोड़ा रियलिटी चेक, एम्बेसडर की वापसी का विचार रोमांचक है, लेकिन अभी तक हिंदुस्तान मोटर्स या स्टेलेंटिस की ओर से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि इतने कम समय में नई कार लॉन्च करना मुश्किल है, खासकर जब भारत में सेडान मार्केट सिकुड़ रहा है और लोग एसयूवी और क्रॉसओवर की ओर जा रहे हैं। कुछ का मानना है कि नया एम्बेसडर शायद सेडान न हो, बल्कि एक क्रॉसओवर हो सकता है जो एसयूवी क्रेज का फायदा उठाए। सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस जैसे मॉडल्स इसके लिए बेस हो सकते हैं। लेकिन पुराने फैंस साफ हैं, उन्हें एक सेडान चाहिए जो क्लासिक एम्बी की आत्मा को बरकरार रखे, न कि कोई कमजोर क्रॉसओवर। मार्केट की बात करें, अगर एम्बेसडर वापस आता है तो उसे कड़ी टक्कर मिलेगी। 10-15 लाख की इलेक्ट्रिक वर्जन या 12-20 लाख की हाइब्रिड वर्जन की कीमत पर यह टाटा टिगोर एव, सिट्रोएन एक3 और हायर ट्रिम्स में टाटा सफारी या ह्यूंडई क्रेटा जैसी गाड़ियों से मुकाबला करेगा। एम्बेसडर की सबसे बड़ी ताकत होगी इसका नॉस्टैल्जिया। पुराने खरीदारों के लिए ये पुरानी यादों को ताज़ा करेगा और युवा ड्राइवर्स को रेट्रो मॉडर्न डिज़ाइन और एव क्रेडेंशियल्स आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ नॉस्टैल्जिया काफ़ी नहीं, भरोसेमंदी, मॉडर्न फीचर्स और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग ज़रूरी होंगे। फैंस नए एम्बेसडर से क्या चाहते हैं? सोशल मीडिया और ऑटोमोटिव फोरम्स पर विश लिस्ट्स की बाढ़ है। कई लोग पुराना चार्म चाहते हैं, क्रोम एक्सेंट्स और आइकॉनिक ग्रिल, लेकिन मॉडर्न टेक जैसे डिजिटल डैशबोर्ड और वायरलेस चार्जिंग के साथ। कुछ लोग एव के साथ साथ पेट्रोल या डीजल ऑप्शन की मांग कर रहे हैं, हालांकि ग्लोबल इलेक्ट्रिफिकेशन की दिशा में ये मुश्किल लगता है। लेकिन एक बात पर सब सहमत हैं, एम्बेसडर को विशाल, आरामदायक और भारतीय सड़कों के लिए बनाया जाना चाहिए, जैसा पुराना मॉडल था। तो हम कहाँ खड़े हैं? 2026 हिंदुस्तान एम्बेसडर अभी तक एक रोमांचक अफवाह है। लॉन्च की कोई पक्की खबर नहीं है और वायरल रैंडर्स सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन एक मॉडर्न, इलेक्ट्रिक सेडान के रूप में एम्बेसडर की वापसी का विचार दिल को छू लेता है। अगर हिंदुस्तान मोटर्स और स्टेलेंटिस एम्बी की विरासत को 21वीं सदी की इनोवेशन के साथ जोड़ पाए तो उनके पास एक विजेता हो सकता है। कल्पना कीजिए एक स्लीक, इलेक्ट्रिक एम्बेसडर दिल्ली या कोलकाता की सड़कों पर दौड़ता हुआ, वैसे ही सबका ध्यान खींच रहा है जैसे दशकों पहले करता था। ये नॉस्टैल्जिया और महत्वाकांक्षा का शानदार मिश्रण है। खैर, इससे पहले कि हम खत्म करें, थोड़ा सपने देख लेते हैं। अगर एम्बेसडर वापस आता है तो ये भारत के ऑटोमोटिव लैंडस्केप के लिए क्या मायने रखेगा? एक कामयाब वापसी दूसरी कंपनियों को प्रीमियर पद्मिनी या स्टैंडर्ड हेरल्ड जैसे आइकॉन्स को वापस लाने के लिए प्रेरित कर सकती है। ये हिंदुस्तान मोटर्स को एव मार्केट में एक खिलाड़ी बना सकता है, खासकर अगर वो स्टेलेंटिस की विशेषज्ञता का फायदा उठाए। लेकिन अगर प्रोजेक्ट फ्लॉप हुआ, जल्दबाजी में प्रोडक्शन या खराब एग्जीक्यूशन की वजह से, तो ये एम्बेसडर की विरासत को दागदार कर सकता है। उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो। तो ये था 2026 हिंदुस्तान एम्बेसडर पर हमारा डीप डाइव। आप क्या सोचते हैं, क्या ये हाइप पर खरा उतरेगा या सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा? नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं और हमें बताएं कि आप मॉडर्न एम्बी में कौन से फीचर्स देखना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप ऑटोमोटिव वर्ल्ड की कोई अपडेट मिस न करें। तब तक अपने इंजन को रेव करते रहें और नॉस्टैल्जिया को जिंदा रखें।